चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल कक्षा 9 और 10 के लिए महत्वपूर्ण जो है पॉलिनोमियल। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक अधिक शेयर करें। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो हम लोग आज से चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट जो 9th और 10th दोनों के जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब दोनों का ही जो चैप्टर है क्लास 9th और 10th का पॉलिनोमियल बहुपद, दोनों में ही दूसरा चैप्टर कॉमन है बहुपद। ठीक है, तो ये वाला वीडियो जो है दोनों लोगों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि इसमें हम लोग केवल इसी की बात करेंगे, होता क्या है इसमें बस। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज अलग अलग करेंगे। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए। ठीक है, तो टॉपिक क्या है दूसरा हम लोग का जो चैप्टर, उसका जो टॉपिक है, जो नाम है क्या है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हम लोग को आज डिस्कस करना है। तो अगर हम एक स्क्वायर बनाए, जैसे स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। ठीक है, अगर जिसकी भुजा हम मान लें 2 है, 2 यूनिट। ठीक है, वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा मतलब चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप सभी को कि वर्ग क्या होता है, जिसके चारों साइड बराबर हो और 90 डिग्री पर हो, समकोण हो। ठीक है, तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका साइड जो है 2 है। ठीक है, यूनिट 2 यूनिट का है मात्रक। ठीक है, तो इसका हम एरिया क्या करते थे? इसका एरिया होता है, अगर हमें एरिया इसका निकालना रहता तो 2 इंटू 2 करते थे, मतलब साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा, तो 4 आता था। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर 3 करें, अगर साइड मान लीजिए 3 है, 3 तो फिर इसका एरिया क्या होगा? 3 इंटू 3। ठीक है, तो आएगा 9। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अब ऐसे ये आता गया। अब हम क्या देखें, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, या साइड इंटू साइड। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो ऐसे अगर मान लें हम, क्या है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, जिसके साइड का जो लेंथ है वो x है। क्या है? x है। ठीक है, इसके जो चारों साइड है उनका लेंथ x है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? x स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमें एक ये फॉर्म मिल गया कि इसका जो स्क्वायर का एरिया होगा वो x स्क्वायर टाइप का होगा। अब यहाँ पे क्या करें, अगर x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, अगर मान लीजिए 2 वाले के लिए लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है? 2 होती। अगर यहाँ इस वाले के लिए निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं? 2 का स्क्वायर, या 2 इंटू 2 4 आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला रखते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर आता 9। ऐसे कोई स्क्वायर रहता है जिसकी साइड अगर 4 है, तो इसका क्या होता है? इस फार्मूले से एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसमें जो एक्स क्या है, वेरी कर रहा है। मतलब इसका मान जो है फिक्स नहीं है, हम कुछ भी रखे वो उसके करस्पॉन्डिंग मान देता जाएगा। 4 रख रहे हैं तो 16 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 3 रखे तो 9 आया, 2 रखे तो 4 आया। ऐसे अगर 5 रखते हैं, मान लीजिए एक्स इक्वल टू अगर 5 रखें, तो ऐसा स्क्वायर, ऐसा वर्ग जिसकी भुजा की जो लंबाई है वो 5 यूनिट है, तो इसका फिर एरिया आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वेरी कर रही है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है, इसका जो मान है वेरी कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, x क्या हुआ हमारे यहाँ पे वेरिएबल हुआ। क्यों? क्योंकि इसका मान हम कुछ भी रख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देता जा रहा है, वेरी कर रहा है। अब ऐसा फिक्स तो नहीं केवल 2 ही पे ये वैल्यू देगा, 3 रखेंगे तो कुछ अलग वैल्यू दे रहा है, 4 दे रहे हैं तो ऐसे, तो इसका मान जो है फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है। तो इसीलिए इसको हमको जो एक्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल, या हिंदी में चर। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल चर है। इसी तरह मान लीजिए एक्स जगह पे वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हो, ये सब जितने भी टर्म होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि इनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती, इनका वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाती है। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल समझ लिए क्या होता है, ऐसा कोई भी पद है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसका मान फिक्स नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है,
ठीक है। तो स्क्वायर के केस में देखें हम लोग क्या कि उसका एरिया जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको एरिया से मतलब नहीं, हमको बस वेरिएबल समझना है, ठीक है। वहाँ पे एक्स की वैल्यू वेरी कर रही थी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एरिया मिल रहा था, ठीक है। तो एक्स क्या होता था वहाँ पे वेरिएबल। अब इस तरह मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, आयत जिसको कहते हैं, ठीक है। आयत ले लें, आयत में क्या होता है लंबाई और ये चौड़ाई। मान ले एल जो है वो लंबाई है इसकी और बी जो है चौड़ाई, ठीक है। एल जो है लेंथ और बी क्या है ब्रेथ इस रेक्टेंगल का, ठीक है। फिर इसमें जो होता है आमने सामने जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और पैरेलल होते हैं, और जो साइड्स है वो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं रेक्टेंगल। अब इसका अगर हमको जो है एरिया निकालना हो, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा 2b + 2l, ठीक है। जैसे उसमें था स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर, तो साइड के स्क्वायर क्योंकि उसमें सारे सेम थे, ठीक है। इसमें क्या होता है 2b मतलब 2 ब्रेथ और 2 लेंथ, ठीक है। 2 गुणे लंबाई + 2 गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर है, परिमाप, ठीक है। इसका परिमाप है। हम 2 वेरिएबल दिखाने के लिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए एल की जगह पे अगर एक्स रहता है यहाँ पे एक्स और वाई ही ले लें, तो इसका एरिया जो होता है क्या होता है एल इंटू बी। तो एल की जगह पे एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो फॉर्म है वो एक्स इंटू वाई है। अब अगर इसमें हम कुछ भी रखते जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा रेक्टेंगल ले जिसका जो चौड़ाई हो 2 यूनिट हो और लंबाई 3 यूनिट हो, तो इसका एरिया क्या मिलेगा 2 × 3, तो ये हो गया 6, ठीक है। इसके आप कुछ भी रखते जाएंगे, मान लीजिए 4 हो एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे 6 हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 × 6 24 मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। स्क्वायर के केस में 1 वेरिएबल था क्योंकि साइड सारी सेम थी। इसमें साइड जो है अलग अलग होती हैं, 2 साइड सेम होती है और 2 साइड अलग अलग आमने सामने की, तो इसका एरिया होता है एक्स इंटू वाई। तो इसमें 2 वेरिएबल एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। इसमें दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एक था एक्स स्क्वायर, दूसरा हो गया एक्स वाई, इसमें 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। इसी तरह कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। अगर आप पेरीमीटर की बात करें, अब जैसे स्क्वायर था उसकी साइड एक्स थी, ठीक है। तो पेरीमीटर किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का जो पेरीमीटर होता है, हम किसी भी पॉइंट से चलना चालू करें और उसी पॉइंट पे फिर पहुंच जाए, ठीक है। या तो ये कह लें, या तो जो फिगर जितनी भी साइड से बना है उनका सम, ठीक है। जो हमारा फिगर है वो कितने भी साइड से बना है उसी का सम। तो अब इसमें देखिए इसमें कितने साइड से बना है 1 2 3 4, तो इसका पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा 4 × साइड, 4 साइड है और एक साइड का एक्स है, तो 4x हिंदी में परिमाप, ठीक है 4x। अब इसमें भी क्या होगा कि हम कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू चेंज होते जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। अगर मान लीजिए x की वैल्यू ऐसा ले लें कि 2, ठीक है, 2 यूनिट का जो है स्क्वायर है जिसके साइड की लेंथ जो है 2 यूनिट है, तो ये क्या देगा 2 × 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये 4 है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, केवल इसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर x = 3 रखेंगे तो 4 × 3 12, अगर मान लीजिए x = 6 रखते हैं तो 4 × 6 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है और ये 4 जो है क्या है कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा जो 4 है वो क्या है कांस्टेंट, ठीक है, अचर, इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, ठीक है। तो 2 चीज़ें पॉलिनॉमियल को जानने के लिए पहले ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है और ये जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 4 कहीं भी चेंज थोड़ा हो सकता है, 4 तो 4 ही है, तो इस वजह से ये क्या है कांस्टेंट है, अचर, ठीक है। अब जैसे इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2x + y, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है 2 हमारा फिक्स रहेगा, हम इसकी वैल्यू केवल चेंज करेंगे, इसकी नहीं, ये हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे कांस्टेंट।
2 3 जितने भी सारे नंबर है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 2 को 2 ही लिखा जाएगा पूरे मतलब पूरे दुनिया में पूरे यूनिवर्स पे। ठीक है, 2 2 है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और ये वेरिएबल थे। ठीक है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड ए बी सी डी जो भी हो वो सारे क्या होंगे वेरिएबल, और 2 4 6 ये सारे कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है ये जान लिए हैं, और कांस्टेंट। ठीक है, चर और अचर। ठीक है, ये दो चीज जान चुके हैं। एक चीज और जानते हैं हम लोग, कोफिशिएंट, गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं गुणांक। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। बहुपद को जानने के लिए ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, इस वजह से पहले ही सबको क्लियर कर लेते हैं। वेरिएबल क्लियर हो गया, और कांस्टेंट क्या होता है, अचर क्या होता है वो। अब कोफिशिएंट, जैसे हमारा 4x लिखा था। ठीक है, 4x लिखा था। अब हमसे क्या कोई पूछेगा कि जो x है उसका जो कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, x के कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो क्या होगा, x के आगे जो लिखा रहता है। ठीक है, x के आगे जो लिखा है वो उसका क्या होगा, यही इसका होगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। किसका, x का बात कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 4। जो x का गुणांक है वो कितना है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए 6x स्क्वायर हो। ठीक है, 6x स्क्वायर हो। अब यहाँ पे हमसे कोई पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या बताएंगे, x स्क्वायर के पहले जो नंबर लिखा है वो क्या कहलाएगा, उसका गुणांक, कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है, 6। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए x क्यूब लिखा है। ठीक है, केवल x क्यूब लिखा है तो इसका गुणांक क्या होगा, हमसे कोई पूछे तो इसके जस्ट पहले को क्या लिखा होगा, इसके जस्ट पहले 1 लिखा होगा। ठीक है, 1 तो रहेगा ही, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका गुणांक क्या है, 1। ठीक है, इसी तरह y √2y लिखा हो। ठीक है, √2y, तो इसका कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा, √2। ठीक है, तो हम जिस भी जो कह सकते हैं वेरिएबल है, जो x y z है, उनके जो कोफिशिएंट पूछता है तो क्या करते हैं, उसके जस्ट पहले जो नंबर लिखी हुई है उसी को उसका कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो हमारा चैप्टर है उस पर, पॉलिनॉमियल। ठीक है, बहुपद। ठीक है, हिंदी में तो क्लियर है, बहु मतलब ढेर सारे। ठीक है, एक से ज़्यादा, मोर। ठीक है, ज़्यादा का है। ठीक है, एक से ज़्यादा। अब पद मतलब जान ही रहे हैं, टर्म। ठीक है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म हो। ठीक है, मोर मतलब ज़्यादा और टर्म। ठीक है, इसी तरह पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब जो एक से ज़्यादा जो चीज़ें हो, पॉली मतलब जो ज़्यादा हो। ठीक है, तो मोर, और नॉमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें जो हो एक से अधिक मतलब बहुत सारे टर्म हो, बहुत सारे पद हो, तो उसी को क्या कहेंगे, बहुपद। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसमें जो अचर होगा उसका जो पावर है हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे एक हम सिंपल सा लिखे x -3। ठीक है, x -3 ये बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो 2 टर्म है इसमें। ठीक है, तो एक से ज़्यादा टर्म है। ठीक है, एक भी टर्म हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 2 टर्म वाला ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो x का जो पावर है, x का जो घात है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, x का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। x का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। मतलब होल नंबर बताए हैं पहली क्लास में जब नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जो पावर है वो नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो या नॉन निगेटिव कर लें, नॉन जीरो नहीं, नॉन निगेटिव ही कहेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कह लें या होल नंबर कह लें, सारे एक ही है। मतलब 0 को इंक्लूड करके इसका जो पावर है या तो 0 हो सकता है, 1 2 ऐसे हो सकते हैं, कभी भी जो पावर निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर निगेटिव होगा तो उसको हम लोग बहुपद
नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी तरह और लिख सकते हैं 2x² + 2x + 6, ठीक है, x² + 2x + 6। अब ये क्या है, ये भी एक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि बहुपद का डिफिनीशन क्या है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल है, जो अचर पद है, उसका जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और पद कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, बहुपद है, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये भी हमारा एक बहुपद है, ठीक है। इसी तरह t² + 6t + 8। अब ये क्या है, अब ये हमारा जो बहुपद है वो x में था, ये भी x में बहुपद था, और ये t में है, जहाँ पे जो वेरिएबल हमारा क्या है, t है, ठीक है, तो t में ये बहुपद है। इस तरह अगर y में लिखे हम लोग 2y + 3, ठीक है, ये भी एक बहुपद है, ठीक है, ये भी एक बहुपद है जो y में है। अगर हम अब हमसे कोई पूछे 5, केवल अगर हम 5 लिखें, ठीक है, तो ये बहुपद है या नहीं, ठीक है, तो बहुपद है। अब क्यों है ये देखते हैं, ये बहुपद है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ये जानते हैं कि किसी के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है, किसी भी टर्म के पावर अगर 0 है, ठीक है, किसी भी पद के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ये पता ही होगा, मतलब पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5x⁴, क्योंकि 5 × 1 भी 5 ही होता है, और 1 की जगह x⁴ लिख दिए। अब ये क्या है, ये भी एक बहुपद ही है। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसमें है ना कि पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, 0 हमारा होल नंबर है, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे नंबर हैं पॉजिटिव वाले नंबर, वो क्या कराएंगे, बहुपद, ठीक है। तो ये सारे बहुपद के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, ठीक है, मतलब कैसे कैसे टाइप के बहुपद हो सकते हैं, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है, मतलब एक फॉर्म होता होगा ना इस टाइप का, जैसे वो तो एग्जाम्पल सारे थे, तो इसका फॉर्म कैसा हो सकता है, इसको हम डिनोट करते हैं P से, P फॉर पॉलिनोमियल। अगर x में है तो x होगा, y में रहेगा तो y, t में रहेगा तो t, यहाँ जिसमें रहेगा वो लिख देंगे। तो px मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, मतलब x में ये एक बहुपद होगा। तो इसका जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है, a0 + a1 x1, ठीक है, या x लिख लें, x1 बात एक ही है, x1 + a2 x2 + ... an और xn, ठीक है। ऐसा इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, मतलब p जो हमारा बहुपद होगा ये वो इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का देखने का लगेगा, ठीक है, जिसमें a0 a1 a2 an ये सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, अचर पद हैं, a0 a1 a2 ऐसे ... an क्या है हमारे, ये सारे हमारे क्या है, अचर पद हैं, अचर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। और जो हमारा x है वो क्या है, वेरिएबल है। जो हमारा बहुपद है वो किस में है, x में है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो an है, an ≠ 0, जो हमारा an है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कहेंगे जो हमारा बहुपद है वो n घात का बहुपद है, ठीक है, n घात का बहुपद है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है कि p फॉर पॉलिनोमियल, x मतलब x में, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है। तो उसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है a0 + a1x + a2x2 + x⁴ मतलब a3x⁴ ... an x⁴n, ठीक है, ऐसा इसका फॉर्म होता है, जहाँ पे जो a0 a1 a2 ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और हमारा वेरिएबल जो है x में बहुपद है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको दो चीज़ों के हिसाब से डिवाइड किया गया है, एक पद के हिसाब से टर्म के रूप में, और एक घात, ठीक है, पावर के हिसाब से कितने कैटेगरी के हैं, मतलब कैटेगरी तो बहुत सारे हैं, और पद के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हम एक्सप्रेशन लिखे थे ये वाला a0 + a1 x1 + a2
x2 डॉट 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 प्लस an xn। ठीक है, अब हमसे कोई पूछे कि जो हमारा बहुपद है उसमें टर्म फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब जो पदों की संख्या है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अगर हम कोई पूछे तो जाहिर सी बात है जो हमारा ये x की पावर n और an ये क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें फाइनाइट होते हैं, मतलब हम बहुपद जो होता है वो हमेशा फाइनाइट होता है। हमेशा जो बहुपद होगा फाइनाइट, मतलब उसमें जो टर्म हो गया हम उसको गिन सकते हैं। ठीक है, गिनने लायक ही टर्म रहेंगे, मतलब जितना हम लोग गिन सकते हैं उतना ही टर्म रहते हैं। इस वजह से जो बहुपद है वो हमारा एक फाइनाइट होता है, उसमें टर्म जो होते हैं वो फाइनाइट। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। अब क्या है कि पद के आधार पे और घात। ठीक है, पद मतलब टर्म्स, टर्म्स के बिहाफ पे कितने टाइप के हो सकते हैं, और घात पावर। ठीक है, एक्स का जो पावर है उसके बिहाफ पे। अगर एक पद वाला बहुपद है, जैसे एक पद केवल x हो, 5 हो, ठीक है, y हो, t हो, √2 हो। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, ये सारे जो होंगे क्या होंगे, ये एक पद वाले बहुपद है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, वन टर्म पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है। ठीक है, और इसी तरह पावर, अगर केवल पावर 1 है, x की पावर 1, ठीक है, y की पावर 1 या y प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे है। ठीक है, तो ये एक घातीय बहुपद है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल उसके पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक घातीय बहुपद कहलाएंगे। अब इस तरह का दो टर्म हो, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, ये दो पदी बहुपद, क्योंकि इसमें दो पद है, छोटे छोटे चीज़ें हैं तो जान लेते हैं। ठीक है, दो पदी बहुपद, अगर मान लीजिए 3 पद रहा तो 3 पदी बहुपद इसी तरह कहते जाएंगे। और इसमें अगर पावर 2 रहा, मैक्सिमम पावर देखेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा जो बहुपद, उसमें जिस भी पद की मैक्सिमम पावर रहेगी वही उसका क्या कहलाएगा, घात। ठीक है, अगर ऐसा रहे x² प्लस x प्लस 6, तो ये एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2। तो ये एक द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए क्यूब वाला रहे, ठीक है, ऐसा रहे, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर x क्या है, 3 है, तो ये एक त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इतना ही है सिलेबस में, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाना है हम लोगों को। एक पदी बहुपद, द्विपदी, 3 पदी बहुपद पढ़ने, पद तो मान लीजिए ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं घात बस एक घात वाले पढ़ने हैं, 2 घात वाले और 3 घात वाले बहुपद पढ़ने हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि इसमें बताना है हम लोग को कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं। ठीक है, हमें चेक करना है कि कौन सा बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है एक्सप्रेशन क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है। तो देखते हैं, x के पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। यहाँ पे भी x का पावर क्या है, 1 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, ये एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इस वजह से ये एक बहुपद है। अब कैसा बहुपद है, 3 टर्म है इसमें। ठीक है, तो 3 पदीय बहुपद है, और पावर कितने, मैक्सिमम पावर किसका है, x की पावर 2 का, तो एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो एक बहुपद है, ये 3 टर्म वाला है और पावर 2 वाला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये देखते हैं सेकंड जो है ये है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, पावर 1। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है x का, सॉरी y का, और यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे भी पावर तो 1 ही है, लेकिन जो ये अपॉन पावर है ना, तो ऊपर अगर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2y की पावर माइनस में लिख देंगे। जो पावर होगा इस टर्म की केवल बात करें, इस टर्म की। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग घातांक का नियम जानते थे ना, कि अगर पावर जो टर्म है वो अगर नीचे है, अगर ऊपर जाता है तो उसका घात जो है प्लस से माइनस में चेंज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2y की पावर -1। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, लेकिन माइनस तो हमारा पूर्ण संख्या है नहीं, तो इस वजह से ये वाला जो होगा बहुपद नहीं है, ये वाला क्या है, बहुपद नहीं है हमारा। ठीक है,
सेकेंड की बात करते हैं, मतलब थर्ड, ये क्या है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यहाँ भी क्या है, जो हमारा वाई है उसकी पावर क्या है 2 है, और 2 हमारा होल नंबर है, तो इस वजह से ये वाला भी बहुपद होगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है पावर, यहाँ पे पावर जो है x की पावर रूट में जब है तो इसका मतलब क्या होता है हाफ। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पे क्या है हाफ है, और तो ये हाफ जो है 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, होल नंबर तो है नहीं, तो इस वजह से ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे भी रूट 2 है, तो यही वाला कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे भी पावर क्या होगा 1/2 होगा, तो इस वजह से ये वाला भी नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर। बात बस ये है कि इसमें जो वेरिएबल है वो 3 है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है बहुपद है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे तो पावर पॉजिटिव है, मतलब होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हाफ है ना, पावर जो है हाफ है। ठीक है, तो हाफ क्या होगा हमारा होल नंबर तो है नहीं, तो इससे ये वाला भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग आज बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, और कितने टाइप्स के होंगे ये सब हम लोग जान लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है जो बहुपद है उसके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।